एयर कंडीशनर की बिक्री के लिए गर्मियों का मौसम सबसे मुफीद माना जाता है। देश भर में जितने एसी की बिक्री साल भर में होती है, उसके आधे से भी ज्यादा एसी महज गर्मियों के 4 महीनों में बिक जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते गर्मियों में एसी का बाजार एकदम ठंडा पड़ा है। अगर हम बात करें हमारी इंडस्ट्री की, एयर कंडीशनिंग की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो सीजन है, इसमें 65% से 70% तक की एसी की सेल होती है, जो कि कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी है। उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से डिमोलिश हो गई है सेल। मैं समझता हूँ कुल मिला के 40% की सेल बाकी रहेगी। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री को लगा है। कमर्शियल एसी की जहां तक बात करें तो कमर्शियल एसीज के अंदर ये प्रॉब्लम और बड़ी है, क्योंकि कैपेक्सेस और एक्सपेंसेस लोगों के बैठ जाएंगे। एयर कंडीशनर निर्माताओं को उम्मीद थी कि सरकार राहत पैकेज में उनके उद्योग को भी कुछ राहत देगी, लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज में इस उद्योग के हाथ कुछ नहीं आया। अब एसी मैन्युफैक्चरर्स सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके कारोबार को पटरी पर लाने के लिए कुछ रियायतों का ऐलान किया जाए। दरअसल कोरोना काल में केवल लॉकडाउन से ही एसी की बिक्री ठप नहीं हुई है, बल्कि सेंट्रलाइज्ड एसी से कोरोना फैलने की खबरों से भी इसकी बिक्री में कमी आई है। अब लॉकडाउन 4 में तमाम रियायतों के मिलने से जब दफ्तर दुकानों का ताला खुल गया है, तो फिर इस खबर से और एसी की बिक्री में गिरावट आने की आशंका है। हालांकि एसी मैन्युफैक्चरर्स की संस्था का दावा है कि ये खबर बेबुनियाद है और वो इस दावे की जांच करा चुके हैं। सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या एसी का चलाना इस कोविड-19 के चलते सेफ है कि नहीं है। तो मेरा एक ही पॉइंट आंसर होता है हमेशा कि हमने इनफ रिसर्च करी है और हम इस रिसर्च के भरोसे कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली सेफ है, चाहे वो घरों में है या कमर्शियल एसीज है। उसके अंदर सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके कमरे वेंटिलेटेड होने चाहिए, उसकी हवा फ्रेश एयर आनी चाहिए। कमर्शियल एसी में उस तरह का प्रावधान पहले ही किया गया है। आपके अच्छे डिजाइनर ने इसके बारे में काम करके रखा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसी को लेकर कोरोना से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं, उनके बारे में अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है। ह्यूमिडिटी उसमें से जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसको 40 से 70% के बीच में रखना आवश्यक होता है। 24 से 30 डिग्री के बीच में अगर हम टेम्परेचर को रखते हैं, तो वायरस का प्रोग्रेशन जो है वो ढीला होता है और कमजोर पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे को ये भी जानना जरूरी है कि एयर फिल्टर्स को रेगुलर तरीके से साफ करना आवश्यक होना चाहिए। इनलेट एंड आउटलेट वाली जो एयर है, उसका मिक्स होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन सावधानियों को बरतते हैं तो एयर कंडीशनिंग में हम कोरोना से सावधान होकर रह सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत हर किसी को है। एसी इंडस्ट्री भी अपना कारोबार चलाती रहे और लोग भी कोरोना से बचे रहें। इसके लिए वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से जुड़े नियमों का पालन करना ही फिलहाल तो अकेला रास्ता है।